नाग पंचमी की विशेषता, श्रद्धा, संरक्षण और शक्ति का पर्व। भारतवर्ष में अनेक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन नाग पंचमी एक ऐसा पावन अवसर है जो हमें न केवल धर्म से जोड़ता है बल्कि प्रकृति, जीवों और सांस्कृतिक चेतना से भी जोड़ता है। नाग पंचमी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। ये पर्व विशेष रूप से नाग देवताओं की पूजा के लिए समर्पित होता है। नाग देवता को हिंदू धर्म में अत्यंत पूज्य स्थान प्राप्त है। वे केवल सर्प नहीं बल्कि शक्ति, रहस्य, संरक्षण और चेतना के प्रतीक हैं। ये पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन के प्रत्येक प्राणी, चाहे वह कितना ही भयावह क्यों न दिखे, उसका एक उद्देश्य होता है, एक भूमिका होती है, और वह भी ब्रह्मांड की व्यवस्था का हिस्सा है। नाग पंचमी की पौराणिक मान्यता। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार एक समय एक किसान के 7 पुत्र थे। एक दिन उसके बेटे ने खेत जोतते समय नाग को मार डाला। नाग का भाई बदला लेने आया और 6 बेटों को डस लिया। जब 7वां बेटा नाग की पूजा कर क्षमा याचना करता है, तब नाग प्रसन्न होकर सभी मृत भाइयों को जीवन दान देता है। इस कथा का संदेश स्पष्ट है, यदि हम किसी भी जीव के प्रति क्रूरता करेंगे तो उसका दुष्परिणाम हमें भुगतना होगा। लेकिन अगर हम पश्चाताप और श्रद्धा से पूजा करें तो ईश्वर जैसा कोई भी जीव या शक्ति हमें क्षमा कर सकती है। नाग देवता, शक्ति और ज्ञान के प्रतीक नाग को केवल भय से नहीं, श्रद्धा से देखा जाना चाहिए। नाग पंचमी हमें ये सिखाती है कि सर्प, जो जहरीले प्रतीत होते हैं, वे भी प्रकृति के आवश्यक अंग हैं। वे खेतों को चूहों से बचाते हैं, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं और धार्मिक दृष्टि से देवी देवताओं के वाहन भी हैं। शिव जी के गले में वासुकी नाग का वास है। श्री विष्णु शेष नाग पर शयन करते हैं। श्री कृष्ण ने कालिया नाग को पराजित करके धर्म की रक्षा की। ये तीनों दृश्य ये बताते हैं कि नाग केवल भय के नहीं बल्कि शक्ति, सहनशीलता और संतुलन के प्रतीक हैं। नाग पंचमी का सामाजिक संदेश। आज के समय में जब जीवों के प्रति हिंसा बढ़ रही है, नाग पंचमी का पर्व हमें ये स्मरण कराता है कि हर प्राणी के साथ करुणा और सह अस्तित्व की भावना रखनी चाहिए। ये पर्व हमें ये सिखाता है कि जीवों से डरे नहीं, समझें, प्रकृति को नष्ट न करें, उसकी रक्षा करें। जो हमें डराता है, हो सकता है वह हमारी रक्षा भी करता हो। पूजा का महत्व। नाग पंचमी के दिन स्त्रियां एवं पुरुष नाग देवता की पूजा करते हैं। गीली मिट्टी से नाग की आकृति बनाकर दूध, लावा, दूब, कुशा, चावल आदि अर्पित किए जाते हैं। कुछ स्थानों पर सर्पों को दूध पिलाया जाता है और उन्हें पूजा कर सुरक्षित जंगलों में छोड़ दिया जाता है। ये पूजा केवल परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति से जुड़ने का माध्यम है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि हमें सिर्फ देवताओं की ही नहीं बल्कि उनके प्रतिनिधि रूप में जीवों की भी सेवा करनी चाहिए। श्री कृष्ण और नाग। कालिया नाग की कथा। श्री कृष्ण जब बाल्यकाल में थे तब यमुना नदी में कालिया नाग का आतंक था। वह जल को विषैला बना चुका था। श्री कृष्ण ने कालिया नाग के फन पर नृत्य कर उसे पराजित किया, परंतु उसे मारा नहीं। उसे समझाया, शिक्षा दी और अंत में क्षमा कर दूर स्थान पर भेज दिया। ये कथा दर्शाती है कि जहाँ एक ओर शक्ति का प्रयोग होना चाहिए, वहीं दया और ज्ञान का भी संतुलन जरूरी है। नाग पंचमी पर यह कथा बच्चों को सिखाई जाती है ताकि वे ये समझें कि हर संकट को समझदारी और धैर्य से हल किया जा सकता है। वास्तु और तंत्र में नागों का महत्व। नागों का वास्तु दोष और तंत्र शास्त्र में विशेष महत्व है। यदि किसी स्थान पर पितृ दोष, नाग दोष या काल सर्प योग हो तो नाग पंचमी के दिन पूजा करने से विशेष फल मिलता है। इस दिन काल सर्प दोष की शांति हेतु विशेष पूजा की जाती है और नाग देवताओं को दूध, चांदी का नाग, वस्त्र आदि अर्पित किए जाते हैं। ग्रामीण भारत में नाग पंचमी। ग्रामीण क्षेत्रों में नाग पंचमी का उत्सव अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है।
लोग जंगलों के पास जाकर नाग पूजा करते हैं, उनके बिल के पास दूध रखते हैं। ये श्रद्धा इस बात की द्योतक है कि भारतवर्ष में जीव मात्र के प्रति आदर भाव है। आधुनिक युग में नाग पंचमी का संदेश आज के दौर में जहां पर्यावरण संकट, जीव संरक्षण और जैव विविधता की बात की जा रही है, नाग पंचमी हमें ये याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने ये शिक्षा बहुत पहले ही दे दी थी। जब हम नागों की पूजा करते हैं तो ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि जीवन के साथ संतुलन बनाए रखने का संकल्प होता है। नाग पंचमी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण नाग हमारे भीतर की कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक हैं। योग शास्त्रों में कहा गया है कि सर्पाकार शक्ति हमारी रीढ़ में सुप्त अवस्था में रहती है। जब ये शक्ति जागृत होती है तो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागरूक होता है। नाग पंचमी इस शक्ति के प्रति जागरूकता का भी पर्व है। नाग पंचमी केवल एक पूजा नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है। ये पर्व हमें सिखाता है, प्रकृति से प्रेम करो, जीवों को आघात मत पहुंचाओ, जो डरावना दिखता है वह भी पूजनीय हो सकता है, और शक्ति का उपयोग सदैव विवेक से करना चाहिए। जो व्यक्ति नाग पंचमी पर श्रद्धा से नागों की पूजा करता है, उसे भय, पाप और रोगों से मुक्ति मिलती है। उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और जीवन में संतुलन, सुख और समृद्धि का संचार होता है। आइए इस नाग पंचमी पर हम भी यह संकल्प लें कि हम जीवों की रक्षा करेंगे, प्रकृति से संतुलन बनाएंगे और श्री कृष्ण के समान विवेक से अपने जीवन को चलाएंगे।